हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कोगेट से साइट यूट्यूब चैनल में। और आज की वीडियो में हम देखेंगे एल्गोरिदम टू कन्वर्ट एन इनफिक्स एक्सप्रेशन टू अ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। इसके पहले मैंने आपको एक नॉर्मल वेव बताया था, या शॉर्टकट समझ लो उसको, ताकि आप डायरेक्टली उसे कन्वर्ट कर सकते हो फ्रॉम इनफिक्स टू पोस्टफिक्स और इनफिक्स टू प्रीफिक्स। ये आपका एल्गोरिदम है जो कंप्यूटर आपका यूज़ करता है, वो मैं आपको आज बताऊँगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सिर्फ एल्गोरिदम पढ़ दूंगा, फिर क्वेश्चन करते वक्त आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन में कैसे हो रहा है। आज ही हम इसी वीडियो में क्वेश्चन भी देखेंगे एक प्रैक्टिस के लिए, कैसे ये एल्गोरिदम वर्क कर रहा है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। एल्गोरिदम बोलता क्या है, तो आपका कोई भी एक्सप्रेशन होगा, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी या ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी बाय डी, कुछ भी हो सकता है। आपको क्या करना है, उसको स्कैन करना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये इनफिक्स एक्सप्रेशन होगा, जो गिवन एक्सप्रेशन होगा ना, दिस विल बी एन इनफिक्स एक्सप्रेशन, याद रखना है ना। पोस्टफिक्स ऑलरेडी गिवन होगा, ये क्वेश्चन अलग टाइप का आएगा, उसका मैं आपको अलग बताऊंगा। बट अभी आपको क्या रहेगा, इनफिक्स एक्सप्रेशन गिवन रहेगा, उसको आपको लेफ्ट टू राइट स्कैन करना है। एंड उसके बाद में दो चीज़ होती है। सबसे पहले स्कैन करते वक्त में दो चीज़ आती है, एक होता है ऑपरेंड, एक होता है ऑपरेटर। अगर ऑपरेंड आया है तो आपको उसको सिंपली प्रिंट कर देना है ना। और अगर ऑपरेटर आया है तो उसके अंदर फिर कुछ कंडीशंस आती है फॉर पुश एंड पॉप। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पुश कब करेंगे ऑपरेटर को, जो भी ऑपरेटर्स आ रहे हैं हमको उनको किस कंडीशन में पुश करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ऑलरेडी 4 कंडीशंस लिखी हुई है जिसमें हम लोग पुश करेंगे। तो पुश के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है, तो देखो, अगर ऑपरेटर की प्रायोरिटी या प्रेसिडेंस समझ लो या प्रायोरिटी समझ लो, दोनों एक ही होता है। तो प्रायोरिटी अगर हमारे जो ऑपरेटर है, करंट ऑपरेटर की प्रायोरिटी इज ग्रेटर देन प्रायोरिटी ऑफ ऑपरेटर प्रेजेंट इन द टॉप ऑफ द स्टैक। ठीक है, मतलब जो स्टैक के टॉप में प्रेजेंट ऑपरेटर उससे ज़्यादा है हमारे करंट ऑपरेटर की प्रायोरिटी, तो हमें पुश कर देना है। ये वाली कंडीशन ये बोल रही है, फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट। नेक्स्ट कंडीशन, ये नेक्स्ट कंडीशन बोल रही है अगर इक्वल है दोनों, मतलब मान लो प्लस और प्लस है, प्लस और माइनस है। अगर प्लस ऑलरेडी इन स्टैक में टॉप पे है, प्रेजेंट है, और आप माइनस पुश करना चाह रहे हो, तब आप पुश कर सकते हो। ठीक है, पहली कंडीशन क्या थी, करंट ऑपरेटर की प्रायोरिटी ग्रेटर देन होना चाहिए प्रीवियस ऑपरेटर से, है ना। नेक्स्ट कंडीशन है दोनों की सेम होना चाहिए, तब जाके पुश कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन आती है, अगर आपका स्टैक एम्प्टी है तो पुश कर सकते हो, कोई भी उसके वक्त है तो कोई भी प्रायोरिटी चलेगी क्योंकि स्टैक एम्प्टी है। अगर आपके स्टैक के अंदर एक ओपनिंग पैरेंथेसिस आ गया तब आप पुश कर सकते हो। ठीक है, ये सब आपको मैंने बता दिए, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि एल्गोरिदम के बाद में हमें क्वेश्चन भी करना है। और आप इसको एक बार जब क्वेश्चन कर लोगे ना, बताऊंगा मैं आपको, तो आप आराम से कर लोगे, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा एल्गोरिदम पर टाइम दे नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया आपकी पुश के लिए कंडीशन, ये 4 कंडीशन पुश के लिए होगी। नेक्स्ट है हमारी पॉप कब करना है। पॉप के लिए हमारे पास 2 कंडीशंस रहती है। तो पहली कंडीशन मैं आपको बताता हूँ। पहली कंडीशन ये है, अगर मान लो आपका एक स्टैक है जो आधा फिल है। फॉर एग्जाम्पल स्टैक कुछ इस तरह से फिल्ड है, प्लस माइनस प्लस, है ना, और मल्टीप्लिकेशन। ये आपके स्टैक अभी फिल्ड है करंटली, और करंट ऑपरेटर आपका जो आया है वो आया है प्लस, अगेन प्लस आया, कोई एक्सप्रेशन है। अब क्या होगा यहाँ पर, अगर आप देखोगे तो इसमें क्या होता है कि आपको, अगर आपकी प्रायोरिटी कम है, जो करंट प्रीवियस ऑपरेटर से प्रायोरिटी करंट ऑपरेटर की जो है वो कम है, तो आप उसको पुश नहीं कर सकते। आपको उसको पहले पॉप करना पड़ेगा, देन जाके आप उसको पुश कर सकते हो। मतलब आप पॉप करो तब तक करो जब तक आपका या तो ओपन पैरेंथेसिस नहीं आ जाए स्टैक के अंदर, या स्टैक एम्प्टी ना हो जाए, ख़त्म। अगर ओपन पैरेंथेसिस आ गया तो भी रुक जाओ, और अगर एम्प्टी हो गया स्टैक तो भी रुक जाओ, है ना। मान लो एग्जांपल के लिए, अगर आपको मैं बताऊं, मल्टीप्लिकेशन डिवाइड मल्टीप्लिकेशन इस तरह से स्टैक में रहता, और प्लस को आपको पुश करना है, आप कैसे करोगे, तो पुश नहीं कर सकते, आपको पॉप करना पड़ेगा। पहले मल्टीप्लिकेशन को पॉप करो, प्रिंट करो, डिवाइड को पॉप करो, प्रिंट करो, फिर मल्टीप्लिकेशन को पॉप करो, प्रिंट करो। अब स्टैक एम्प्टी हो गया तो अब आप जाके रुक जाओ, वो लूप रुक जाएगा वहाँ पे, और फिर प्लस को इंसर्ट कर दो। या फिर कंसिडर करो आपका ये स्टैक है, प्लस मल्टीप्लिकेशन, फिर पैरेंथेसिस, फिर मल्टीप्लिकेशन, है ना। अब आपको फिर प्लस को इंसर्ट करना है, ये पैरेंथेसिस है, हाँ। अगर आपको प्लस को इंसर्ट करना है स्टैक के अंदर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन को निकालना पड़ेगा, फिर इसको भी निकालना पड़ेगा, फिर चेक करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, लूप वहीं रुक जाएगा। फिर चेक करोगे कि यार मैं अब डाल सकता हूँ कि नहीं प्लस को, तो मेरे यहाँ पर अभी भी नहीं डाल सकता क्योंकि अभी भी मल्टीप्लिकेशन आ रहा है। तो फिर आप फिर इसको पॉप करोगे, तो आपका पॉप करके प्रिंट करना है, एंड देन आप उसको वापस जो करंट आपका ऑपरेटर आ रहा है स्कैन करते वक्त, वो पुश कर सकते हो। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप पॉप करो ओपन पैरेंथेसिस को कभी भी प्रिंट नहीं करते हैं। ठीक है, कभी भी ओपन पैरेंथेसिस को प्रिंट नहीं करते हैं अगर आप पॉप करते हैं तो। हाँ, लेकिन अगर स्कैन करते वक्त आया है ओपन पैरेंथेसिस तो पुश करना है, ओपन पैरेंथेसिस को पुश कर दो, दैट्स नेक्स्ट। एक कंडीशन है कब पॉप करेंगे, तो अगर मान लो आपके पास ओपन पैरेंथेसिस आ गया, प्लस आ गया, मल्टीप्लाई आ गया, अब आपके पास एक क्लोजिंग पैरेंथेसिस आ गया। क्लोजिंग पैरेंथेसिस मतलब जैसे कि अगर एक्सप्रेशन में बताऊँ, ए प्लस बी स्टार सी, ये ओपन ये क्लोज है ना। अब आप क्या करोगे, पुश करते गए, प्रिंट करते गए, है ना। अब अगर क्लोजिंग पैरेंथेसिस आ गया ना, तो आपको सारे एलिमेंट्स को पुश करना है, पर कहाँ तक करना है, अनटिल एंड अनलेस अनदर ओपन पैरेंथेसिस आ जाए तब तक पॉप करना है।
फॉर एग्जाम्पल अब अगर ये वाला पैरेंथेसिस आया है ना तो आपको पॉप करना पड़ेगा जब तक ये भी निकलता नहीं है ना, एंड ये आ जाता है। इसके बाद में आपको रुकना पड़ेगा क्योंकि इसके बाद में प्लस है। उसके बाद में अगर कोई और एक्सप्रेशन है इसके आगे भी है ना, इसके आगे और कुछ एक्सप्रेशन आ रहा है तो उसको फिर आप स्कैन करोगे, फिर पुश करोगे, फिर जाके उसको पॉप करोगे, है ना। तो इस तरह से आपको करना ही थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो सकता है, पर अगर प्रैक्टिस करोगे ना बहुत आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको पॉप के लिए बता दिया कंडीशन। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट एल्गोरिदम में नेक्स्ट कंडीशन है इफ़ द स्कैन्ड कैरेक्टर इज अ ओपन पैरेंथेसिस, तो पुश करना ही मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इफ़ अ स्कैन्ड कैरेक्टर इज क्लोजिंग पैरेंथेसिस देन पॉप एंड प्रिंट इट अंटिल अनदर दिस इज ऑप्टेन, ओपन पैरेंथेसिस ऑप्टेन होगा, है ना, और दोनों पैरेंथेसिस को डिस्कार्ड करना है। तो ये मैंने जो आपको अभी यहाँ पर बताया है ना, तो ये आपका एल्गोरिदम होता है। इसको रिपीट करना है अनटिल एंड अनलेस आपका जो पूरा एक्सप्रेशन है वो स्कैन नहीं हो जाता है। अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट, ज़्यादा देर नहीं लगूंगा इसमें। क्वेश्चन बोल रहा है आपको इसको इनफिक्स से पोस्ट फिक्स में करना है ना। आपकी प्रायोरिटी गिवन है, आप खुद पहले पॉज करके खुद करो एंड देन आप मेरे वीडियो को वापस ऑन करना और चेक करना कि आंसर आपका क्या है। कमेंट सेक्शन में आपका आंसर डाल देना तो मैं मैं बता दूंगा सही है कि नहीं। ऑलरेडी आपको दिख रहा है वैसे तो, बट फिर भी ठीक है। तो इससे आपके हमारा इंटरेक्शन भी होता रहेगा। तो हमें क्या बोला है, ये हमारा एक्सप्रेशन है पोस्ट इनफिक्स, हमें इसको स्कैन करना चालू करना है। ए पे स्कैन करा, ए को प्रिंट कर दिया, ये ऑपरेंड है इसलिए प्रिंट कर दिया, ठीक है। प्लस आया, प्लस को स्टैक में पुश कर दिया, है ना। फटाफट बता रहा हूँ मैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। देन ओपन पैरेंथेसिस आया तो मैंने ओपन पैरेंथेसिस को पुश कर दिया। देन बी आया, ऑपरेंड है तो बी को प्रिंट कर दिया, ए बी आ गया, है ना। लाइन से प्रिंट करना है, लेफ्ट टू राइट प्रिंट करते जाना है और स्टैक में लेफ्ट टू राइट पुश करते जाना है। नेक्स्ट आया स्टार आया तो हमने क्या करा, ओपन पैरेंथेसिस के बाद में स्टार को प्रिंट डाल दिया। मैं इसमें डाल सकता हूँ, है ना, क्योंकि अभी हमने बोला था ओपन पैरेंथेसिस आ जाए तो कुछ भी इंसर्ट कर सकते हो आप, कुछ भी पुश कर सकते हो, कर दिया। नेक्स्ट है सी आया तो सी को हमने प्रिंट करा दिया यहाँ पे, है ना, और ये आपका एक्सप्रेशन आ गया। उसके बाद में क्लोजिंग पैरेंथेसिस आया तो क्लोजिंग पैरेंथेसिस जब आएगा ना तो आपको क्या करना है, सारे ऑपरेटर को पुश पॉप करना है अंटिल आपका ओपनिंग पैरेंथेसिस ना आ जाए। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन बन रहा था, प्लस ओपन स्टार क्लोज। मैंने क्लोज को पॉप करा फिर प्रिंट करा। अभी एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, स्टार को पॉप करा प्रिंट करा, है ना, ओपन को पॉप करा प्रिंट करा, और फिर दोनों प्रिंट जो करे हैं ना मैंने ब्रैकेट उनको गायब कर दो, दैट्स इट। आपका जो एक्सप्रेशन है वो ये आ जाएगा। मैं आपको समझाने के लिए प्रिंट बता रहा हूँ, प्रिंट करना मत, ध्यान से करना इसको, है ना, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब प्रिंट कर दिया, ये आ गया हमारा एक्सप्रेशन। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारा फिर से ओपन पैरेंथेसिस आया। अब नेक्स्ट आया हमारा पावर। पावर आया तो हमने सिंपली पावर को इंसर्ट कर सकते क्योंकि प्लस की प्रायोरिटी कम है पावर से, ठीक है, कर दिया। नेक्स्ट ओपन पैरेंथेसिस आया तो फिर हमने इसको इंसर्ट कर दिया, ये हमारा नेक्स्ट एक्सप्रेशन आ गया। अब उसके बाद में डी आया तो डी को प्रिंट कर दिया, है ना। उसके बाद में स्टार आया तो अब यहाँ पर आपको डाउट होगा यार इसकी प्रायोरिटी तो ज़्यादा है तो स्टार को इंसर्ट कैसे कर अपन ने यहाँ। तो आपने अगर एल्गोरिदम ध्यान से समझा तो मैंने एक चीज़ बोली थी, अगर ओपनिंग ब्रैकेट आ गया बीच में किसी के भी हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले और लोएस्ट प्रायोरिटी वाले के बीच में, अगर ओपनिंग ब्रैकेट आ गया तो आप आराम से इंसर्ट कर सकते हो विदाउट एनी इशू, इसको आप आराम से इंसर्ट कर सकते हो। बट अगर नहीं है तब आपको पॉप करना है, ये ध्यान रखना, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, ठीक है। तो आपने क्या करा, ये ऐप का एक्सप्रेशन है, आप पुश कर दिया। अब पुश करने के बाद में फिर स्टार आया, अब स्टार को आपने पुश कर दिया। नेक्स्ट है आपका ई आया तो ई को हमने प्रिंट कर दिया एंड उसके बाद में ये वैसे का वैसे ही स्टैक, अभी कुछ आगे आया नहीं। फिर डिवाइड आया तो डिवाइड आया तो सेम प्रायोरिटी वाले को हम इंसर्ट कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं, मैंने बताया था फर्स्ट जो कंडीशन थी, तो हमने पुश कर दिया, है ना। उसके बाद में के आया तो के को हमने प्रिंट कर दिया और ये हमारा स्टैक रहा। अब हमने देखा यहाँ पे हमारा जो लास्ट ऑपरेटर है वो हमारा क्लोजिंग पैरेंथेसिस है। तो हम क्या करेंगे, क्लोजिंग पैरेंथेसिस को अगर आ गया तो हम लोग सब पॉप करने लगेंगे जब तक आपका स्टैक एम्प्टी नहीं होता है। तो मैंने एक एक करके पॉप करा, पहले डिवाइड को करा प्रिंट कर दिया, स्टार को करा प्रिंट कर दिया, पावर को करा प्रिंट कर दिया एंड प्लस को करा प्रिंट कर दिया। यहाँ पे हमने ब्रैकेट को प्रिंट नहीं करा है, ध्यान रखना ये ब्रैकेट नहीं आएगा। तो ये मैंने आपको बताया कैसे हम लोग पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को यूज़ करते हैं। अब मैं जो बोल रहा था ना एल्गोरिदम पूछते हैं किस बेसिस पे पूछते हैं या क्यों पूछते हैं, तो वो उसका क्वेश्चन मैंने करवाया है। ये देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, पर लोगों को अगर एल्गोरिदम नहीं मालूम है ना तो अटक जाएंगे। ये क्वेश्चन है आपका a प्लस बी डिवाइड बाय दिस दिस दिस, ये पूरा एक्सप्रेशन दे दिया। आपको बोला गया है कि इस विद इन मतलब जब आपका ये एल्गोरिदम चलेगा, जब आप पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करोगे तो बीच में कोई ऐसा एक पोजीशन आएगी जिसमें आपके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होंगे स्टैक में। वो हाईएस्ट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने होंगे वो निकालना है, समझ रहे हो। तो उसके लिए ये एल्गोरिदम मालूम होना चाहिए एंड उसको मैंने यहाँ सॉल्व करा है। आप भी सॉल्व करना बहुत आराम से हो जाएगा, है ना। यहाँ हाईएस्ट आंसर आएगा इसका 5 और ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है और थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। आप प्लीज़ इसको नोट जरूर कर लेना। इस तरह के क्वेश्चन अगर आ गए तो बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं, उनको समझ में नहीं आता यार ये क्वेश्चन पूछ के रहा है, पर मैंने आपको यहाँ दिखा चुका है ये ऑलरेडी, है ना। आप इसको खुद सॉल्व करना एक बार, बहुत आराम से हो जाएगा। और मैंने सॉल्यूशन यहाँ लिखा हुआ है, अगर आप चाहो तो पॉज करके इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हो,
एंड ऑल दो आपको इतनी इशू नहीं आएगा, क्योंकि अगर आपने एल्गोरिदम अच्छे से समझा तो बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक है, सो आज की वीडियो में मैंने आपको कन्वर्जन बता दिया कैसे करते हैं, है ना, टू कन्वर्टिंग पोस्ट फिक्स इनफिक्स इनटू पोस्ट फिक्स। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा कन्वर्टिंग इनफिक्स इनटू प्रीफिक्स, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। सो आज के लिए इतना ही। अगर आप एक गेट एस्पिरेंट हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे को बताएं मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।